दशा माता व्रत कथा एवं पूजन का शुभ मुहूर्त तथा दशा माता व्रत का संपूर्ण विधि विधान। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दशा माता व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। दशा माता की भरपूर कृपा एवं उनका आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को यानी होली के बाद 10वें दिन सनातन धर्म में विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सलामती के लिए तथा सुखमय जीवन के लिए दशा माता का व्रत रखती है। सनातन धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार विवाहित महिलाएं पति और परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए दशा माता का व्रत धारण करती है। नियमानुसार इस दिन पीपल के पेड़ का सच्ची श्रद्धा से पूजन किया जाता है। पूजन के बाद नल दमयंती की दशा माता की व्रत का कथा का श्रवण किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में दिए गए उल्लेख के अनुसार इस दिन झाड़ू की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दशा माता की व्रत कथा एवं पूजन कार्य संपन्न करने से घर की दशा में सुधार आता है। दशा माता व्रत वाले दिन पीपल के वृक्ष की छाल को उतारकर उस पर पूजन करके घर लाया जाता है। उसे घर की अलमारी या तिजोरी में सोने के आभूषण के साथ रखा जाता है। व्रत धारण करने वाली महिलाएं एक समय भोजन करती है। खास बात यह है कि उपवास तोड़ते समय किए जाने वाले भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस बार दशा माता पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 17 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन ही दशा माता का पूजन किया जाएगा। दशमी तिथि का आरंभ 16 मार्च 2023 की शाम को 4 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि 17 मार्च 2023 को दोपहर 2 बजे दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो दशमी रहेगी वो 17 मार्च 2023 शुक्रवार को ही रहेगी। सुबह से लेकर के 12 बजे के पहले पहले आपको दशा माता का पूजन अर्चन संपन्न कर लेना चाहिए। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को सनातन धर्म में महिलाओं द्वारा दशा माता का व्रत रखा जाता है। घर की सुहागन महिलाएं मंगल कामना के लिए दशा माता का व्रत रखती है। दशा माता पूजा में कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गठाने लगाते हैं, उसको लेकर के पीपल के वृक्ष की पूजा करती है। व्रत की पूजा के समय कथा का वाचन करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। एक ही प्रकार का अन्न एक समय में इस दिन भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। दशा माता बेल के पूजन के बाद इसे गले में पूजा जाता है। सुबह स्नान करने के बाद इस व्रत को धारण किया जाना चाहिए, जिसकी पूजा घर में ही संपन्न की जा सकती है या मंदिर में किसी पीपल के वृक्ष के समीप भी आप पूजन कर सकते हैं। घर के एक साफ सुथरे स्थान पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं तथा उनके पास में 10 बिंदियां बनाएं। पूजा की सामग्री में रोली मोली सुपारी चावल धूप दीप नैवेद्य आदि वस्तुएं अवश्य लाएं। अब दशा माता की एक बेल बनाएं जो एक धागे में गांठें बांधकर उन्हें हल्दी रंग में रंग कर बनाई जाती है। पूजा के बाद इसे गले में धारण करना चाहिए। दशा माता का जो धागा है वह पूरे वर्ष भर गले में धारण करके रखना चाहिए। अगले वर्ष की दशा माता के पूजन तक इसे पहन करके रखा जाता है, जिसे पूजा के बाद उतार दिया जाता है। इस धागे को पहनने के बाद मनुष्य मात्र का बुरा वक्त समाप्त होकर अच्छे समय की शुरुआत हो जाती है। घर परिवार में इस व्रत को करने से, पूजा को करने से सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत आजीवन किया जाता है।
दशा माता व्रत का कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता है। यह व्रत जन्म से लेकर के तो मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है। दशा माता व्रत वाले दिन आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, और इस दिन शरीर के अंग के बाल नहीं काटना चाहिए, और किसी भी प्रकार से कोई अनैतिक या गलत कर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन सूतक के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में हैं तो ऐसी स्थिति में भी व्रत धारण कर सकती है, लेकिन पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। और दशा माता का डोरा अभिमंत्रित करवा करके आप किसी ब्राह्मण के घर में रखवा दे, और उसके बाद जब आप शुद्ध हो जाएं, जैसे सूतक से शुद्ध हो जाएं या मासिक धर्म से शुद्ध हो जाएं, उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप दशा माता का डोरा अवश्य धारण कर ले। अब हम आपको दशा माता की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए दशा माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। प्राचीन समय में एक राजा नल और रानी दंपत्ति से जुड़ी हुई यह कथा है। एक समय की बात है, राजा नल का राज्य सुख संपन्न था। सभी प्रकार की खुशहाली उनके राज्य में थी। प्रजा राज्य में सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय की बात है, होली के दिन राज ब्राह्मणी महल में आई और उन्होंने रानी को दशा माता का डोरा दिया, जिसके बाद उन्होंने रानी से कहा कि आज के दिन से सभी स्त्रियां दशा माता का व्रत रख करके गले में डोरा धारण कर रही है। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है और जीवन के सभी कष्टों और संकटों का नाश होता है तथा घर में सुख संपदा की प्राप्ति होती है। रानी ने उस धागे को विधि के अनुसार अपने गले में बांध लिया तथा दशा माता का व्रत रखने का निर्णय कर लिया। अचानक कुछ दिनों के बाद राजा की नजर रानी दमयंती के उस गले में पड़े हुए डोरे पर पड़ी तो रानी से उन्होंने पूछा कि आप महारानी हो, हीरे जवाहरात आपके लिए कोई कमी नहीं है, फिर आपने यह गले में डोरा क्यों डाला है? कहते हुए झट से वह डोरा तोड़ करके जमीन पर राजा ने फेंक दिया। दमयंती गई और उन्होंने फेंके हुए डोरे को उठाया तथा राजा नल से कहा कि राजन, आपने दशा माता का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। एक दिन दिन रात में जब राजा सो रहे थे तो दशा माता उनके सपने में एक बुढ़िया के रूप में आई और कहा कि राजन, आपका भाग्य अच्छा चल रहा था, मगर अब बुरा वक्त आपका आरंभ होने वाला है। आपने मेरा अपमान जो किया है। इतना कहते ही दशा माता के रूप में जो बुढ़िया आई थी वो अदृश्य हो गई। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि राजा नल का राज्य पूरा जो है तहस नहस होने की कगार पर आ गया। कंगाली आ गई और राजा के समस्त राज, ठाट बाट, रजवाड़े, हाथी घोड़े, धन दौलत सब कुछ नष्ट होने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि आप अपने मायके चली जाओ, मगर दमयंती ने कहा कि मैं आपको इस हालत में छोड़ करके कैसे जा सकती हूं। जो भी हो, हम मिलकर के इस परिस्थिति का सामना करेंगे। तब राजा नल ने कहा कि हमें रोजी रोटी के लिए किसी अन्य राज्य में जाकर के नौकरी करना पड़ेगी। यह सोच करके राजा रानी वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वे वहां गए तथा अपने दोनों राजकुमारों को भील राजा के यहां अमानत के रूप में छोड़ करके आए। कुछ दूर निकले तो उनके एक मित्र राजा का महल आया। जब वे दोनों वहां पर गए तो राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया, अच्छे पकवानों के साथ उन्हें भोजन करवाया तथा रात को अपने ही शयन कक्ष में राजा को सुला दिया। रात में अचानक राजा की नजर एक खूंटी पर टंगे कीमती हार पर पड़ी, जिससे वह महल खूंटी तेजी से निकल रही थी, यानी खूंटी ही उस हार को निगल रही थी। कुछ ही देर के बाद वह
खूंटी उस हार को पूरी तरह निगल गई। राजा की हैरानी का कोई पार नहीं था। उसने रानी को यह बात बताई तथा रातों रात वहां से भाग निकलने को कहा कि यदि राजा ने सुबह हार का पूछ लिया तो वो क्या जवाब देंगे। तब नल और दमयंती रात को चले गए तो अगले ही दिन सुबह रानी ने खूंटी की तरफ देखा तो हार वहां पर नहीं था। उसने तुरंत आवाज लगाई तथा राजा को कहा कि आपके कैसे मित्र हैं जिनको आपने रात में यहां पर ठहराया था वह यहां से चोरी करके भाग गए हैं। राजा ने रानी को समझाने की भरपूर कोशिश की और उन्हें चोर मत कहो, आप धीरज रखो, वह मेरे मित्र है तथा ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब नल और दमयंती आगे के लिए निकल गए और उनकी बहन का घर आया। किसी मुखबिर ने उनकी बहन तक यह संदेश पहुंचा दिया कि उनकी भाई और भाभी अकेले बुरी हालत में यहां पर आए हुए हैं। बहन थाली में कांदा रोटी लेकर आई और भाभी को दे दिया। राजा ने अपने हिस्से के भोजन को खा लिया और रानी ने उसे गाड़ दिया। जब वे वहां से निकले तो नदी का किनारा आया। राजा ने कुछ मछलियां पकड़ी तथा रानी को उसे भूनने के लिए देकर स्वयं गांव के साहूकार के यहां गए, जो उस दिन सामूहिक भोज करवा रहा था। राजा जब स्वयं खाकर अपनी पत्नी के लिए भोजन लेकर आ रहा था तब एक पक्षी ने उस पर झपट्टा मारा और सारा भोजन गिर गया। इससे राजा बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए। उन्होंने विचार किया कि रानी के मन में यही रहेगा कि वह अकेला भोजन करके आ गया है। वहीं दूसरी तरफ रानी की मछलियां जीवित होकर नदी में कूद गई तो उन्हें भी यह लगा कि राजा सोचेंगे कि रानी अकेले उन्हें खा गई। दोनों मिले तो आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात को भांप गए तथा आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। और आगे चलते चलते रानी का मायका आ गया। अब रानी और राजा ने यही पर काम करने का निश्चय कर लिया। रानी अपने पिताजी के राज दरबार में दासी बनकर रहने लगी तथा राजा उस गांव में एक तेली के यहां पर पानी भरने का काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद होली का दिन आया और उस सभी रानियों ने वहां पर स्नान किया तथा सिर धोया। दासी ने भी स्नान किया। उस दासी दमयंती ने सभी रानियों का सिर गूंधा और उसने राजमाता का भी सिर गूंधा। तब राजमाता ने कहा कि मैं आपका सिर गूंद दूंगी। राजमाता दासी का सिर गूंथने लगी। उन्हें सिर पर पद्म का निशान दिखाई दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब एक आंसू दासी की पीठ पर झलका। उसने राजमाता को रोने का कारण पूछा तो राजमाता भावुक होकर कहने लगी, मेरी भी एक बेटी है जिनके सिर पर पद्म का निशान है। मुझे यह देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। तब रानी ने सारा सब कुछ सच उगल दिया तथा अपनी मां से कहा कि मैं दशा माता का व्रत रखूंगी तथा अपने पति की गलती की माफी की याचना करूंगी। जब दासी की मां ने अपनी जवाई के बारे में पूछा तो दासी ने बताया कि गांव के घासी के यहां वह काम करते हैं। तब सैनिकों को वहां भेजा गया। राजा को महल में बुला करके उन्हें नए नए कपड़े पहनाए गए, भोजन करवाया गया। रानी दमयंती ने दशा माता का व्रत रखा। उनके आशीर्वाद से राजा रानी के दिन लौट आए। उनके यहां खुशहाली आ गई। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि दे करके अपनी पुत्री और अपने जमाई को विदा कर दिया गया। घर वापसी करते समय रास्ते में उस स्थान पर गए जहां मछलियों को भूना गया था। तब दोनों ने पक्षी द्वारा भोजन गिराने तथा मछलियों के जीवित हो जाने की घटना एक दूसरे से साझा की। जब वे अपनी बहन के गांव गए तब रानी ने जिस जगह भोजन गाड़ा था वहां देखा तो सोना और चांदी थे। अब राजा और रानी अपने मित्र राजा के महल में गए। उनका खूब आदर सत्कार हुआ तथा विश्राम के लिए उसी कक्ष में भेजा गया। रात को राजा ने देखा तो उसी खूंटी पर एक कीमती हार जो निकल गई थी वह निकल रहा है। वापस खूंटी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया
अगले दिन भील राजा के यहां गए तथा अपने पुत्रों को लेकर राजधानी पहुंचे। नगर पहुंचते ही उनका खूब आदर सत्कार हुआ। तब राजा नल उसी ठाट बाट से पुनः राज्य करने लगे तथा दशा माता की कृपा से उनके राज्य में पुनः खुशहाली लौट आई और सुख शांति समृद्धि का आगमन हो गया। दशा माता का कोई भी पूजन करता है, व्रत करता है या व्रत कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। बोलिए दशा माता की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप दशा माता व्रत के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, व्रत कथा के निमित्त दक्षिणा देना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप दशा माता व्रत के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके दशा माता व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।